Hello student, today's topic is non-aqueous titration and I am Vishal Singh Solanki from Ideal Institute of Pharmacy, Maharashtra। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। इससे पहले हम एसिड बेस टाइट्रेशन जो कि पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एंड पॉइंट डिटेक्शन, इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। सो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन नाम से इंडिकेट कर रहा है कि हम इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो एनालाइट है जिसका हम टाइट्रेशन करने वाले हैं, उसको जो डिज़ोल्यूशन के लिए हम कोई भी नॉन एक्वस टाइप सॉल्वेंट हम प्रेफर करेंगे। अब बात ये आती है कि हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्यों प्रेफर कर रहे हैं, हमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन की पे जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बहुत हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस में बहुत सारे एनालाइट हैं जो कि रिएक्शन करके वो डिग्रेडेड हो जाती हैं, किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस टाइप से हम प्रॉपर एनालिसिस उसका नहीं कर सकते हैं। या बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है या वीक बेस है, उस कंडीशन में उसका जो डिसोसिएशन है, पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं हो पाता है वाटर की प्रेजेंस में, तो हम उसका टाइट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इन सब कंडीशंस की वजह से हम शिफ्ट हो जाते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे। और कुछ एनालाइट ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक एनालाइट्स हैं जो कि एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसलिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन को प्रेफर करते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज़ द टाइट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। जो कि वाटर के अलावा हम इसमें कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं जिसमें इजीली एनालाइट जो भी है, जिसका हम टाइट्रेशन करने वाले, एनालिसिस करने वाले, उसको इजीली डिज़ोल्व कर सकते हैं। It is suitable for titration of very weak acid and very weak base, and it provide a solvent in which organic compound are soluble। अच्छा, हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं। इससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में एसिड बेस टाइट्रेशन देख चुके हैं, सेम एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह इसकी थ्योरी है। और रिएक्शन की हम बात करें, बस हम उसमें मीडियम जो है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस मीडियम हम ले रहे हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो नॉर्मली हम एक्वस के साथ करते हैं, उसमें एक्वस हम मीडियम ले रहे थे। बस इतना सा फ़र्क है। एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। टू टाइट्रेट वेरी वीक एसिड एंड वीक बेसिस। टू टाइट्रेट सेपरेटली फॉर अ मिक्स ऑफ एसिड विथ नियर डिसोसिएशन कांस्टेंट। नियर डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन से ही हम उसका एनालिसिस करते हैं। क्योंकि यदि हम वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है, तो उसका प्रॉपरली डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा और प्रॉपर हमें जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ करके हम टाइट्रेशन करते हैं। टू डिटरमाइन द सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इस टाइप के जो भी सब्सटेंस है उनको भी हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू ही उसका हम एनालिसिस करते हैं। द सब्सटेंस विच आर नॉट गिव शार्प एंड पॉइंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यदि हमारे पास कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है कि शार्प एंड पॉइंट जो आना चाहिए था हमें वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि वही एग्जांपल सेम है, वीक, बहुत ज़्यादा वीक एसिड है या वीक बेस है, इनका टाइट्रेशन करना है और हमें शार्प एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन को ही प्रेफर करेंगे या नॉन एक्वस मीडियम में ही हम उसको प्रेफर करेंगे। एडवांटेजेस की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस दैट आर इंसॉल्युबल इन वाटर कैन बी टेस्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज सेम एज एक्वस टाइट्रेशन। प्रिंसिपल की हम बात करें तो वो सेम है, वही इंडिकेटर की जो थ्योरी है उसके बेसिस पे ही यहाँ पे एंड पॉइंट का डिटेक्शन होगा या इक्वलेंस पॉइंट जो है हमें डिटेक्ट करना है वो हमें मिलेगा। वेरी वीक एसिड एंड वेरी वीक बेसिस का हम टाइट्रेशन कर सकते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ करके। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड कैन बी टेस्टेड इन सिंगल और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। द इंडिविजुअल एसिड कैन बी सेपरेट एंड पॉइंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स आल्सो टेस्टेड बाय यूजिंग नॉन एक्वस टाइट्रेशन। वेदर एसिडिक और बेसिक कैन बी selectively titrate using proper solvent। एग्जाम्पल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। बायोलॉजिकल सैंपल को भी हमें टेस्ट करना है तो भी हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर सिंपल एक्यूरेट मेथड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ एनालाइट। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, एफेड्रीन,
कोडीन फॉस्फेट, टेट्रासाइक्लिन, पाइपेराजीन, एंटीहिस्टामिनिक सब्सटेंस एटसेट्रा। हम बहुत सारे इस टाइप के जो कंपाउंड है उसको हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सॉल्वेंट यूज़ इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से सॉल्वेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। there are four number of solvent used in non-aqueous titration. First is aprotic solvent, which are chemically inert, chemically neutral material. Protozenic solvent, acidic in nature. Amphiprotic solvent have both tendency accept and donate proton. Protophilic solvent, they are basic in nature. और weakly bases are used in protophilic solvents. अब बात करते हैं हम aprotic solvent की। aprotic solvent नाम से इंडिकेट कर रहा है solvent are chemically inert, unreactive, under the titration condition, do not undergo reaction with acid and base। ठीक है, aprotic मतलब ये इसमें कोई भी प्रोटॉन ये डोनेट नहीं कर रहा है। इस टाइप का जो सॉल्वेंट है उसको हम अप्रोटिक सॉल्वेंट बोल रहे हैं, और ये एसिड या बेस से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, केमिकली इनर्ट मटेरियल है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नॉन एक्वस टाइट्रेशन की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, इसलिए कोई भी आयनाइजेशन शो नहीं करेगा। अप्रोटिक सॉल्वेंट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर। डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर है तो उसके लिए हम अप्रोटिक सॉल्वेंट को प्रेफर कर सकते हैं। एग्जांपल की यदि हम बात करें अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटोनाइट्राइल बेंजीन और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक मीन्स प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम का होगा, ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्वेंट, आर एसिडिक इन नेचर एंड रिडली डोनेट प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे डोनेट करेंगे। सॉल्वेंट विच आर मोर एसिडिक देन वाटर, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, दे इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस। यदि हम बात करें, यदि वीक बेस से कंपैरिजन करें, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, तो वीक एसिड की प्रेजेंस में किसी भी वीक बेस का जो डिसोसिएशन है वो पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यदि वीक एसिड हम यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहे हैं तो वीक बेस का हमें एनालिसिस करना है, तो वो वहाँ पे क्या बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वहाँ पे बिहेव करेगा वीक एसिड की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट को प्रेफर करते हैं। दी सॉल्वेंट हैव अ मोर acidic character and tend to have a labeling effect on the base they come in contact with। वो इसी इफेक्ट को हम क्या करें, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है एक वीक एसिड के बेस में, तो उसी को हम लेबलिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की, एनहाइड्रस, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड आर यूज्ड एज अ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। आगे चलते हैं हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स एफिनिटी, ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट आर बेसिक इन कैरेक्टर एंड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये सॉल्वेटेड प्रोटॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, सॉल्वेटेड प्रोटॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और बेसिक इन नेचर के हैं। सॉल्वेंट विच आर मोर बेसिक देन वाटर, यदि कंपैरिजन करते हैं हम वाटर से तो वो वाटर से बेसिक नेचर का होता है। दे विल रिएक्ट विद एन एसिडिक सॉल्यूट विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेटेड प्रोटॉन एंड कंजुगेटेड बेस ऑफ द एसिड विच पॉसेस अ हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करें प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के, तो लिक्विड अमोनिया, एमीन्स, एलिफैटिक एमीन्स, कीटॉन्स, ईथर्स आर यूज्ड एज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। वीक एसिड आर नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एज देयर एसिडिक स्ट्रेंथ आर then enhance and then it behave like a strong acid. This is known as labeling effect, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी पहले। बेस के लिए यदि हम बात करते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, मीन्स कोई भी वीकली बेसिक सॉल्वेंट हम यहाँ ले रहे हैं और हमें वीकली एसिड का हमें टाइट्रेशन करना है। ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस की प्रेजेंस में वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, जो भी एनालाइट है हमारा वीक एसिड हमारा एनालाइट है, तो वीक बेस की प्रेजेंस में
वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ करके इजीली उसका टाइट्रेशन हम कर सकते हैं, जो कि कंजुगेटेड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाला जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने देखा था। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आगे चलते हैं हम। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक मीन्स इसमें दोनों टाइप के नेचर होंगे, प्रोटोफिलिक भी होगा और प्रोटोजेनिक भी होगा। प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करेगा और प्रोटॉन को डोनेट भी करेगा। इस तरह की जो टेंडेंसी होगी जिस टाइप के सॉल्वेंट में, उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है प्रॉपर्टी विच आर प्रोटोफिलिक एज वेल एज प्रोटोजेनिक, सिमिलर टू वाटर। जैसे कि वाटर एक्शन शो करता है, वाटर प्रॉपर्टी शो करता है कि वो क्या करेगा, डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन को। ठीक है, और विच आर स्लाइटली आयनाइज एंड डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की, अल्कोहल, बी कॉग्निक एसिड। अल्कोहल में हम मिथेनॉल और इथेनॉल को जनरली यूज़ करते हैं, प्रोपेनॉल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। यदि हम डिटेक्शन की बात करें एंड पॉइंट की, दो टाइप से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तो इंडिकेटर का यूज़ करके, विजुअल इंडिकेटर, और पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं विजुअल इंडिकेटर। विजुअल इंडिकेटर आर फाउंड टू द मोस्ट सुटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर यूज फॉर एक्वस टाइट्रेशन और फॉलो। जैसे कि हम बात करें इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली जनरली हम यूज़ करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, क्रिस्टल वायलेट, ऑरसेट ब्लू, बी इंडिकेटर, क्विनाल्डीन रेड इंडिकेटर। ये तीन टाइप के हम इंडिकेटर जनरली यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल वायलेट। इट इज़ यूज्ड एज 0.5% सॉल्यूशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। 0.5% क्रिस्टल वायलेट का सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और हम यहाँ ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वाटर को प्रेफर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में है, तो हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट का ही प्रेफर हम करते हैं। इट गिव्स वायलेट कलर इन बेसिक मीडियम। यदि हम बेसिक मीडियम की बात करें तो वायलेट कलर का है, और एसिडिक मीडियम में वो येलोविश ग्रीन कलर का शो करेगा। इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन का यदि हमें टाइट्रेशन करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करके। और यहाँ पे पर क्लोराइड एसिड हम यहाँ पे ले सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। ऑरसेट ब्लू, बी इंडिकेटर, इट इज़ प्रिपेयर्ड 0.5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सेम है, हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड में उसको प्रिपेयर करेंगे, 0.5% कंसनट्रेशन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इट गिव ब्लू कलर इन बेसिक मीडियम वाइल पिंक इन एसिडिक मीडियम। थर्ड है क्विनाल्डीन रेड इंडिकेटर। इट इज़ यूज 0.1% सॉल्यूशन इन मिथेनॉल और इथेनॉल। हम दोनों में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, मिथेनॉल या इथेनॉल का यूज़ करके। 0.1% कंसनट्रेशन हम क्विनाल्डीन रेड की इंडिकेटर की हम उसमें ले सकते हैं। मिथेनॉल इज़ मोर स्टेबल, इट गिव्स येलो कलर इन बेसिक मीडियम वाइल ऑलमोस्ट कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। तो इस टाइप का ये नेचर जो है शो करता है। डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इंडिकेटर्स की हम बात करें, क्रिस्टल वायलेट, अल्फ़ा नेप्थॉल बेंजीन, ऑरसेट ब्लू बी, क्विनाल्डीन रेड। ये हम चार इंडिकेटर मोस्टली जो है प्रेफर करते हैं। क्रिस्टल वायलेट बेसिक मीडियम में वायलेट कलर शो करेगा, न्यूट्रल मीडियम में ब्लू कलर और एसिडिक मीडियम में येलोविश ग्रीन। अल्फ़ा नेप्थॉल बेंजीन इन द बेसिक मीडियम शो ब्लू और ब्लू ग्रीन कलर, इन न्यूट्रल मीडियम ऑरेंज कलर, एसिडिक मीडियम डार्क ग्रीन कलर। ऑरसेट ब्लू की बात करें जो कि 0.5% हम यूज़ करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, बेसिक मीडियम में ब्लू कलर शो करेगा, न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर, एसिडिक मीडियम में पिंक कलर शो करेगा। क्विनाल्डीन रेड 0.1% जो कि हम कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं, बेसिक मीडियम में मैग्नेटा मतलब हम कह सकते हैं कोई वायलेट और पिंक टाइप का कलर शो करेगा। और यदि हम बात करें एसिडिक मीडियम में तो वो ऑलमोस्ट कलरलेस जो है वो शो करेगा। ऐसे ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, अब हम ऐसे की बात करें। अच्छा, ऐसे से पहले हम ये देखते हैं कि हम सॉल्वेंट का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं। हम सॉल्वेंट का सिलेक्शन हम करते हैं कि जो हम एनालाइट जो प्रेफर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं,
तो वो किस नेचर का है, वो डिज़ोल्व किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में डिज़ोल्व है या बेसिक मीडियम में डिज़ोल्व हो रहा है या एक्वस या नॉन एक्वस में डिज़ोल्व हो रहा है। तो उस बेसिस पे हम उसको सॉल्वेंट को हम सेलेक्ट करते हैं कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे। कोई रिएक्शन तो शो नहीं कर रहा है या कोई साइड रिएक्शन तो फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, डिग्रेडेशन तो नहीं हो जा रहा पर्टिकुलर एनालाइट का। तो इस टाइप से हम उसका सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं कि हम एसिड का एनालिसिस कर रहे हैं, हम एसिड का एनालिसिस करेंगे या बेस का एनालिसिस करेंगे, तो उस बेसिस पे हम उसका सिलेक्शन करते हैं। आगे चलते हैं हम। ऐसे की हम बात करते हैं, दो टाइप का एसिड हो सकता है, एसिडोमेट्री और एल्कलीमेट्री। एसिडोमेट्री में हम बेसिक सब्सटेंस का एनालिसिस करेंगे, एल्कलीमेट्री में हम एसिडिक सब्सटेंस का एनालिसिस करेंगे। इन एसिडोमेट्री इन एक्वस टाइट्रेशन इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू हेडिंग्स, नैमली टाइट्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन की हम बात कर रहे हैं, या टाइट्रेशन ऑफ हैलोजन एसिड, सॉल्ट और सॉल्ट ऑफ बेसिस। एल्कलीमेट्री जिसमें हम टाइट्रेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस को हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। आगे चलते हैं हम। फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम बेंजोएट से। हम सोडियम बेंजोएट का यदि हमें टाइट्रेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसका। फार्मूला C7H5NaO2 और स्ट्रक्चर हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें 144.1 ग्राम। डिस्क्रिप्शन वाइट क्रिस्टलाइन मटेरियल है, ग्रैनुलर पाउडर और फ्लैक्स में ये अवेलेबल रहता है यदि, और कलरलेस है। कलरलेस, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके लिए भी हम जब इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसा मटेरियल हम यूज़ करें जिससे कि वो हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है वो शो ना कर पाए। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे की बात करें, ऐसे प्रोसीजर ऑफ सोडियम बेंजोएट। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हम उसमें सॉल्वेंट प्रेफर कर रहे हैं, नॉन एक्वस टाइप सॉल्वेंट, उसका हम प्रिपरेशन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। फिर ऐसे जो भी प्रोसीजर है वो हम उसको परफॉर्म करेंगे। फर्स्टली प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HClO3 एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और फिर हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। वैसे यदि हमें HClO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम 8.5 ml ऑफ 72% पर क्लोरिक एसिड, अबाउट 900 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हम उसको क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग। उसके बाद हम 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। मेकअप वॉल्यूम, फिर हम 1000 ml तक हम उसका वॉल्यूम को मेकअप कर लेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। कीप द मिक्सचर असाइड फॉर 24 आवर्स। एसिटिक एनहाइड्राइड एब्जॉर्ब ऑल द वाटर फ्रॉम HClO4 एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड रेंडर द सॉल्यूशन वर्चुअली एनहाइड्रस, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से जो यदि कोई वाटर कंटेंट उसमें प्रेजेंट हो तो वो पूरी तरह से एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यदि हम बात करते हैं HClO3 को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड से हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड को हम बहुत स्लोली उसको हमें करना पड़ेगा, बहुत स्लोली हम उसमें ऐड करके मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि यदि एसिटिक एनहाइड्राइड की यदि हम बात करें और हम उसमें इकट्ठा यदि हम डाल देते हैं विदाउट पहले हम डाइल्यूट कर लेते हैं HClO4 को ग्लेशियल एसिटिक एसिड से अच्छे से डाइल्यूट कर लेते हैं। यदि हम HClO4 को डायरेक्टली हम उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देते हैं तो वो एक्सप्लोसिव नेचर का शो करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले डाइल्यूट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसमें ऐड करते हैं। फिर हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे HClO4 का पर क्लोरिक एसिड का हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेशियम एसिड थैलेट का यूज़ करके हम
उसको स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। पोटेशियम एसिड थैलेट को भी हमें प्रिपेयर करना है, उसका जो भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो भी हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड में प्रिपेयर करेंगे, और क्रिस्टल वॉलिड यहाँ पे हम इंडिकेटर का यूज़ करके फिर हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। और ऐसे प्रोसीजर नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे प्रोसीजर ऑफ सोडियम बेंजोएट वेट एक्यूरेटली अबाउट 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड वार्मिंग टू 50 डिग्री इफ़ नेसेसरी एंड कूल। उसके बाद फिर हम टाइट्रेट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड यूजिंग 0.05 ml ऑफ बन और अल्फ़ा नेप्थॉल बेंजीन सॉल्यूशन एज अ इंडिकेटर। ठीक है, फिर हम उसके बाद टाइट्रेशन हम कर लेंगे, और एक जो पर्टिकुलर एंड पॉइंट आएगा उसका कलर चेंज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं नेप्थॉल बेंजीन हम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही उसका कलर चेंज होता है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारा वो एंड पॉइंट आ चुका है, जो भी उसमें कंटेंट है पूरी तरह से रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको स्टॉप कर देंगे और जो भी फर्दर कैलकुलेशन है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सेम एज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। यदि हम बात करें इक्वलेंट और आईपी फैक्टर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 1 ml ऑफ 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड इज इक्वलेंट टू 0.01441 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट। यदि हम 0.1 ml 0.1 मोलर जो है रिएक्शन करेगा 0.01441 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट के साथ वो रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। यदि हम एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं, एस्टिमेशन हमें करना है एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। फार्मूला C10H15NO इंटू HCl, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें 021.7। डिस्क्रिप्शन कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। हाई इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट, तो वो ये लाइट से रिएक्शन कर सकता है, इसलिए हम लाइट के कांटेक्ट में इसको नहीं आने देंगे। हो सकता है डिग्रेडेशन फॉर्म कर सकता है ये लाइट के प्रेजेंस में। हम अब बात करते हैं ऐसे की प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर सोडियम 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ परक्लोरिक एसिड एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे प्रोसीजर की हम बात करें, वेट एक्यूरेटली अबाउट 0.17 ग्राम ऑफ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड डिजॉल्व इन 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने 0.17 ग्राम एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को वेट किया और उसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं 10 ml मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन में, और उसको स्लोली हम क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं एंड ऐड 50 ml ऑफ एसीटोन एंड मिक्स। उसको हम एसीटोन को मिक्स करके एसीटोन को ऐड करके उसको मिक्स कर रहे हैं एंड टाइट्रेट विद 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड यूजिंग 1 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसीटोन एज अ इंडिकेटर। हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का हम इंडिकेटर एज अ यूज़ करके, और फिर हम देखेंगे जब तक कि वो कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम उसके ब्यूरेट से क्या करते रहेंगे, टाइट्रेट करते रहेंगे, उसको ऐड करते रहेंगे सॉल्यूशन को, और जैसे ही उसमें कलर चेंज हो जाता है तो हम टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे और फिर फर्दर रीडिंग ले लेंगे हम कि कितना हमारा जो 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है, जो भी हमने सैंपल उसको प्रिपेयर किया था उसको डाइल्यूट करने के, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यदि हम आईपी फैक्टर की बात करें या इक्वलेंस की बात करें, 1 ml ऑफ 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड इज इक्वलेंट टू 0.02017 ग्राम ऑफ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो 0.1 ml 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड 0.02017 ग्राम एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को क्या कर देगा, वो रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। दिस इज रेफरेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।